क्यों बुलवाया आपने आए मेरे महाराज। राजमहल में मायूसियत छाई क्यों है। क्यों बुलवाया आपने ऐ मेरे महाराज। क्यों बुलवाया आपने ऐ मेरे महाराज। राजमहल में मायूसियत छाई क्यों। महाराज, राजमाता को क्या हुआ? ये सब क्या देख रहा हूं? आपकी आंखों में आंसू। वाह अमर सिंह वाह, ऐसे बातें कर रहा है जैसे कि तू कुछ जानता ही नहीं है। हमें तो कुछ नहीं मालूम। कितना भोला बन रहा है अमर सिंह। राजमाता का क्यों कत्ल तुमने किया? परिवार ने खून करके तू बनता और अनजान के सजा पाने को हो जा हम तैयार है। अमर सिंह, क्या बिगाड़ा था मेरे परिवार ने तुम्हारा, जो कि इतना बेदर्दी के साथ तुमने मेरी मां का कत्ल कर दिया। महाराज, क्या आपको यकीन कि मैं राजमाता का कत्ल किया? हे महाराज जी, आप क्या कह रहे? झूठा इल्जाम मुझ पर लगाओ नहीं। मैं तो बंगले पर अपनी पे मौजूद था। खूनी कह करके मुझको फंसाओ नहीं। खामोश! मैं तुझे फंसा रहा हूं? महाराज, राजमाता का कत्ल मैंने नहीं किया। राजमाता, ये क्या सबूत है कि राजमाता का खून मैंने किया? अमर सिंह, बगैर सबूत के हम किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाते हैं। तुझे सबूत चाहिए? हाँ। जौहर सिंह, इसे सबूत दिया जाए। अमर सिंह, जब तुमने मेरी मां का कत्ल नहीं किया तो ये आपकी शमशीर हमारे मां के सीने में कैसे लगी? जिस बात का हमें खौफ था, उस बात का
महाराज, मैं सच्चाई बताऊं, रात बंगले में आराम कर रहा था। ये शमशीर मेरे पास मौजूद थी और जब सोकर उठा तो ये बंगले से शमशीर गायब थी। वाह अमर सिंह वाह, तुम्हारी शमशीर तुम्हारे बंगले से गायब हो गई और आपने मुझ तक खबर नहीं पहुंचाया कि हुजूर हमारी शमशीर गायब हो गई। महाराज, जब शमशीर गायब हुई उसी वक्त मैं छावनी पहुंचा, शमशीर के बारे में जानकारी करने लगा और फिर वहां पता ना चला तो फिर वापस बंगले पर पहुंचा। मैं खुद परेशान था कि शमशीर गायब हुई तो कैसे, और उसी वक्त सिपाही पहुंचा। उसने कहा, महाराज दरबार में आपको तलब किया। मैं फौरन दरबार चला आया। खामोश अमर सिंह, झूठ बोलते हुए भगवान का भी नहीं खौफ खा रहा है। अभी अभी तुमने क्या कहा कि मैं अपने बंगले पर मौजूद था, मुझे कुछ नहीं मालूम कि राजमाता का कत्ल हुआ कैसे, और जब तुझे साबूत मिला तो अब कहता है कि हमारी शमशीर चोरी हो गई। महाराज, आप गौर करिए, मान लीजिए मैंने राजमाता का कत्ल किया तो मैं अपनी शमशीर राजमाता के पास छोड़कर नहीं जाता। जब कोई कातिल किसी का खून करता है तो साबूत लेकर जाता है, साबूत छोड़कर नहीं जाता। हाँ अमर सिंह, आप सच कहते हैं कि कोई कातिल अगर कत्ल करेगा तो अपना साबूत छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन अमर सिंह, ये भी तो हो सकता है कि जिस वक्त कातिल कत्ल किया हो उसी वक्त उसे किसी की आने की आहट मिली हो और अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भाग निकला हो और उसका हथियार उसी जगह पर छूट गया हो। महाराज, मेरी दौड़ सीमा पर दरबार आज तक राजमाता के महल में कभी दाखिला नहीं दिया। सोचनीय बात है हुजूर, जहां सैकड़ों दासियों का पहरा हो और वहां राजमाता का कत्ल हो जाए। हुजूर, इसमें कोई करीबी दुश्मन है। मैंने राजमाता का कत्ल नहीं किया। तुझसे बड़ा करीबी और कौन हो सकता है अमर सिंह, क्योंकि तू सब सैनिकों का बड़ा अफसर है। हुजूर, कोई भी अफसर तुझे आने जाने से रोक नहीं सकता है। हुजूर, हमें 24 घंटे की मोहलत चाहिए। अमर सिंह, अब तुझे 1 मिनट की मोहलत नहीं मिलेगी। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस हरामखोर को और ले जाओ जेल के सलाखों के अंदर डाल दो इसे। महाराज, आप हमें गिरफ्तार करवा के बहुत पछताएंगे। ये आपकी आंखों में धूल झोंका जाता। हुजूर, आप हमें 24 घंटे की मोहलत दी। मैं वादा करता हूं कि मैं उस कातिल को खोज लूंगा। अमर सिंह, अब तुझे 1 सेकंड की भी मोहलत नहीं मिलेगी। ले जाओ इसे घसीटते हुए। देखा भैया, माँ को मिटाकर और फिर भी हमदर्दी दिखा रहा है, वक्त मांग रहा है। भैया, मैं तो चाहता हूँ कि जिस तरह से अम्मा को मिटाया है उसी तरह से आप फांसी की सजा दे दे। इसे फांसी पे चढ़ा दो हरामजादे को। इतनी जल्दी हम उसे फांसी की सजा नहीं देंगे, क्योंकि जरा सोचिए भैया, पिताजी के न रहने के बाद इसी शख्स की बदौलत
इस हीरागढ़ की तरफ कोई नजर उठाकर नहीं देख सका। कौन सी ऐसी बात इसके दिल के अंदर खटक गई जो कि इसने मां का कत्ल कर दिया है। अभी हम इतनी जल्दी उसे मौत की सजा नहीं देंगे, अभी इसके बारे में हम उससे जानकारी करेंगे, उचित अनुचित सोच समझकर तब हम उसे फांसी की सजा देंगे। ठीक है सिपाहियों, हमारी माँ की लाश को उठाया जाए, हमारे चमन में लेकर चले। हम अपनी माँ का अंतिम संस्कार अपने चमन के अंदर करेंगे।